मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं गोपाल सिंह रावत आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में लॉकडाउन और कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो हम सभी लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति का ध्यान जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से भी किया गया है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th RBSA हिंदी माध्यम के लेसन नंबर 10, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में आप सभी परिचित होंगे। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे की रोड है। इस लोहे की रोड का ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। इस ए सिरे के नीचे कोई मोमबत्ती या बर्नर कुछ भी लगा करके हम इसको गर्म करते हैं। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इसका ए सिरा जो होता है, इससे ऊष्मा जो होती है वो बी सिरे की तरफ स्थानांतरित होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पूरी की पूरी रोड या ये कहे बी सिरा भी गर्म हो जाता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कोई एक चालक तार है जिसका ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। इस ए सिरे पे मान लीजिए आवेश का मान QA है और दूसरे वाले सिरे पे आवेश का मान QB है। मान लेते हैं कि आवेश QA का मान ज्यादा है, B का मान कम है। तो इस आवेश के डिफरेंस के कारण, वेरिएशन के कारण, ये आवेश A सिरे से B सिरे की तरफ प्रवाहित होगा, या आवेश के अंतर के कारण ये आवेश प्रवाहित होगा। और इस आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस विद्युत धारा की कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल एक सिंपल सूत्र, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है आवेश बटेवे समय। आवेश बटेवे समय, ये आपने कई बार सूत्र पढ़ा होगा। देखिए, विद्युत धारा जो होती है, इस विद्युत धारा का संकेत होता है I, यानी इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का संकेत होता है Q और समय का संकेत होता है T। अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां पे भी समय बटेवे में होता है, नीचे होता है, तो उसको हम दर कह सकते हैं, रेट कह सकते हैं। जहां पे भी समय नीचे होता है, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि किसी चालक में आवेश व समय का जो अनुपात होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई, यानी इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो गई, परिभाषा या डेफिनेशन कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में, यानी इसकी यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या विद्युत धारा की इकाई, मात्रक। देखिए, आवेश जो होता है, इसी सूत्र से अगर हम बात करें कि I बराबर होता है Q बटेवे T। यहां पे Q है आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। इसी तरह नीचे होता है बटेवे में समय, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से अगर हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक जो आ रहा है वो आ रहा है कूलम प्रति सेकंड। और ये जो कूलम प्रति सेकंड होता है ये बराबर होता है एम्पियर के, यानी विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होगी, यानी इसी धारा को अगर हम 1 एम्पियर मान ले कि 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे हम, 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होगी। वापस इसी फॉर्मूले से अगर हम बात करें कि I बराबर होता है Q बाई T। यहां पे
इस आवेश Q को भी अगर हम 1 कूलाम मान लें, यानी इसका परिमाण हमने 1 कूलाम मान लिया, समय जो है इसको 1 सेकंड मान लिया। अब 1 में 1 का भाग देंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और विद्युत धारा जो I होती है, इस I का मात्रक होता है एम्पियर। यानी यहां से विद्युत धारा की क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु का एक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण किसी चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इस लेसन के पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे धनावेश है, आप ऋण आवेश, धनावेश कुछ भी मान सकते हैं। इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। यानी विद्युत क्षेत्र किसको हम कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जहां पर इस आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र पे मान लीजिए एक अनंत दूरी से, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो अनंत है, वो हमें पता नहीं है कितनी दूरी है। इस अनंत दूरी से कोई धन आवेश है Q प्लस, यानी कोई एक धन आवेश है, और इस धन आवेश Q का जो परिमाण है वो क्या है, 1 कूलाम, यानी एकांक है, ये इकाई है। यानी कोई एक एकांक धनावेश है, उसको अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु, मान लीजिए बिंदु है ये A, इस A बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। यानी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो ये उस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव कहलाता है। यानी विद्युत विभव जो होगा, इस विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो गई कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव जो होता है, इस विद्युत विभव की इकाई, मात्रक जो होता है, वो मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और इस विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और ये वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ के अंदर समांतर क्रम के अंदर लगाया जाता है। अब विद्युत विभव के फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए VA और दूसरा बिंदु है V अनंत कह दीजिए। यहां पे मान लीजिए विभवांतर जो है वो VA है, यहां पे अनंत है, तो VA माइनस V अनंत बराबर W बटे Q, आवेश बटे मतलब कार्य बटे वे आवेश, ये होता है विभवांतर या विभव।
तो वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये कहलाता है विद्युत विभव। और चूंकि अनंत दूरी के ऊपर v का मान जो होता है वो 0 होता है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है विद्युत विभव का, वी ए बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ये हो गया विद्युत विभव। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसकी इकाई या मात्रक वोल्ट होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। मान लीजिए ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र की अंदर मान लीजिए एक बिंदु है A और ये दूसरा बिंदु है B। अब इस क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु A से किसी धनावेश को दूसरे बिंदु B तक, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य हमको करना पड़ेगा वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए यहां पर विभवांतर का मान VA है, इस बिंदु पे VB है। तो परिभाषा क्या हो गई कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और ये जो विद्युत विभवांतर होता है इसका भी मात्रक यूनिट जो होता है वो वोल्ट ही होती है। इसे ही वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वी ए माइनस वी बी, ए से बी, और वही किया गया कार्य W, आवेश हो गया एकांक धनावेश Q। तो वी ए माइनस वी बी बराबर W बाई क्यू, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी बराबर W बाई क्यू। ये हो गया विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव और विभवांतर की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम तो दोस्तों ये जो टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, ये 10th 12th दोनों ही क्लासों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलता रहे।